सर हमारे पास एक छोटा सा टॉपिक है डेफर्ड टैक्स ऑन कन्वर्टेबल बॉन्ड्स। तो सर इसको हम देख लेते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक सवाल है जिसमें फेयर वैल्यू ऑफ द बॉन्ड है, फेस वैल्यू मेरे पास है सर 3 मिलियन की। ठीक है जी सर, इसके अंदर मेरे पास कूपन रेट 12% है, मार्केट रेट 15% है। हम सबको पता है कि सर कन्वर्टेबल बॉन्ड्स में कूपन रेट कम होता है क्योंकि इसके अंदर एक इम्प्लिसिट डेरिवेटिव छुपा हुआ होता है, एम्बेडेड डेरिवेटिव छुपा हुआ होता है, तो वो हमें अलग करना पड़ता है। दैट इज इक्विटी पे जो हमने कॉल ऑप्शन दिया होता है सामने वाली पार्टी को, ये वो है सर। अब हमने ये करना है कि सर लायबिलिटी की वैल्यू निकालनी है। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि जनाब फेयर वैल्यू ऑफ लायबिलिटी के लिए जितने एक्सपेक्टेड कैश फ्लोज हैं उसकी आपने प्रेजेंट वैल्यू लेनी है, ईयर कैश फ्लोज एंड प्रेजेंट वैल्यू। ईयर 1 2 3 कितने साल का बॉन्ड है सर? 4 साल का बॉन्ड है। ठीक है जी, अब मेरे पास कैश फ्लोज हैं क्या सर इसके अंदर? सर 3 मिलियन का 12% और एंड में आके सर 3 मिलियन वापस। अब अगर मैं 15% से सर इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालूं विच इज मेंट टू बी द मार्केट रेट, तो मेरे पास सर ये आती है प्रेजेंट वैल्यू। अब मैं अगर आपसे ये कहूं कि सर फेयर वैल्यू ऑफ लायबिलिटी, आप इसको आराम आराम से सुकून से सर अपने घर में कैलकुलेट करते रहना। मैं इसको सर जरा एक्सेल पे आसानी से कर ले। ये आ गया सर मेरे पास इक्विटी का कंपोनेंट। ठीक है जी, अब जरा दिमाग में रखिएगा सर कि मेरे पास टेक्निकली एक बॉन्ड है जिसपे मैं एडवांटेज ले रहा हूं 12% का सूद पे करने का, जबकि मार्केट में रेट 15% है। ठीक है जी, अब बताएं सर अगर मैं आपसे डे वन पे कहूं कि मेरे पास कैरिंग अमाउंट ऑफ दिस लायबिलिटी कितनी है, तो आप कहोगे सर कैरिंग अमाउंट लायबिलिटी की है 2743,052। ठीक है जी, याद रखना सर एफबीआर की नजर में पूरा बॉन्ड एक लायबिलिटी। तो सर लायबिलिटी की कैरिंग अमाउंट कम और टैक्स बेस ज्यादा, एक टैक्सेबल डिफरेंस क्रिएट हो रहा है सर। एक टैक्सेबल डिफरेंस क्रिएट हो रहा है। इस टैक्सेबल डिफरेंस पे सर चूंकि मेरे पास पीएनएल का कोई आइटम ही नहीं आया, तो इस टैक्सेबल डिफरेंस पे जो डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी बुक होगी वो भी इक्विटी से ही रूट होगी। अज्यूम करते हैं सर हमारे पास टैक्स रेट इस सवाल में दिया हुआ 30%। ठीक है जी, तो सर मैंने डे वन पे एंट्री क्या पास करनी है वो जरा आप देख लें। मैं एंट्री पास करूंगा सर ईयर 0 के ऊपर कैश डेबिट, पता है कितने से सर? 3 मिलियन से। सर फाइनेंशियल लायबिलिटी क्रेडिट कितने से सर? 2743। और फिर मेरे पास सर बाकी इक्विटी जो मेरे पास सर इशुएंस ऑफ शेयर्स के अगेंस्ट जो सॉरी जो डेरिवेटिव है, जो कॉल ऑप्शन दिया मैंने उसको मैंने इक्विटी में डालना है, प्रीमियम फॉर कॉल ऑप्शन या इक्विटी के नाम पे डाल दें। सर अब बता ईयर 0 पे एक और एंट्री में पास करूंगा, वो क्या सर? मेरे पास इक्विटी डेबिट। देखिए ये डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी में मैं इक्विटी से ही रूट कर रहा हूं। एक बंदा सोच रहा होगा डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी क्यों बुक हो रही है सर? इसलिए बुक हो रही है कि टेक्निकली कंपनी को एक एडवांटेज है, एक बेनिफिट है जो उसको मिल गया है सर ये बॉन्ड इशू करके लो इंटरेस्ट रेट पे करने का, और उन सारे लो इंटरेस्ट रेट्स की प्रेजेंट वैल्यू ये। ठीक है जी, अब बताएं सर मैंने डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी बुक कर ली 77084 से, और ये देख लीजिएगा मैंने बुक किससे की है सर? इक्विटी से। अब बताएं सर आगे आने वाले दिनों में सर जब मैं टेबल बनाऊंगा अमोर्टाइजेशन टेबल, तो अमोर्टाइजेशन टेबल में सर मेरे पास ईयर, ओपनिंग, इंटरेस्ट, कैश और क्लोजिंग। अब बताएं सर मेरे पास जो ईयर है वो 1 2 3 4, और सर मेरे पास जो लायबिलिटी है वो स्टार्ट हो रही है 2743 से। सर मैं 15% पे इस पर इंटरेस्ट बुक कर रहा हूं, और जो मुझे कैश रिसीव हो रहा है वो रिसीव हो रहा है सर कूपन रेट ऑन फेस वैल्यू। ठीक है जी, आप बताएं सर मेरे पास ये बॉन्ड बढ़ता आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जा रहा है सर, और इवेंचुअली ये बॉन्ड मेरे पास एंड पे आके 0 हो जाएगा। ठीक है जी, अब अगर मैं आपसे ये पूछूं सर कि मेरे पास सर एफबीआर जो इंटरेस्ट एक्सपेंस अलाउ करेगा वो अलाउ करेगा जो मैंने कैश में पे किया है, और अकाउंटिंग में जो इंटरेस्ट एक्सपेंस आ रहा होगा वो आ रहा होगा जो आपने आईआरआर से बुक किया है। तो मुझे बताएं सर जब मैं पहले साल के एंड पे आता हूं और मैं आपसे कहता हूं सर मेरे पास इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट कितने से सर? 4,11,000 समथिंग से। ठीक है जी, सर मेरे पास कैश क्रेडिट कितने से? 3,60,000 से। सर बाकी से मैं क्या करूंगा सर? अपनी फाइनेंशियल लायबिलिटी को बढ़ाना शुरू करूंगा।
अब बताएं जो मेरी लाइबिलिटी बढ़ी है वो 51,458 से बढ़ी है। अगर मैं आपसे बड़ी बेसिक से एक बात पूछूं कि यार मेरे पास जो फाइनेंशियल लाइबिलिटी इंक्रीज हुई है, इससे लाइबिलिटी का कैरिंग अमाउंट चेंज हो जाएगा। कैरिंग अमाउंट सर मेरे पास कैरिंग अमाउंट कितना हो जाएगा सर 2,794,000। ठीक है जी। अगेन सर लाइबिलिटी तो मेरे पास टैक्स बेस तो उतना ही है, लेकिन सर ये जो डे वन का डिफरेंस था ये रिड्यूस होके इतने पे आ गया, तो डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी भी रिड्यूस हो रही है। अब डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी रिड्यूस कितने से हो रही है सर 15,437 से रिड्यूस हो रही है डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी जो आपने डे वन पे बुक की है। अब अगर आप इसको इस एंगल से देखना चाहते हैं तो मुझे एक बात बताएं, मेरे पास अकाउंटिंग एक्सपेंस कितना है सर ईयर वन का अकाउंटिंग एक्सपेंस कितना है सर मेरे पास ये इंटरेस्ट है। सर मेरे पास टैक्स एक्सपेंस कितना है सर मेरे पास टैक्स एक्सपेंस है 3,60,000 रुपए का। तो मुझे बताएं सर जो मेरे पास डिफरेंस आ रहा है फॉर द ईयर वो कितने का सर 51,458। इस फॉर द ईयर ये डिफरेंस है कौन सा सर, अकाउंटिंग का एक्सपेंस ज्यादा तो अकाउंटिंग का प्रॉफिट कम, अकाउंटिंग का प्रॉफिट कम तो ये एक डिडक्टेबल डिफरेंस है। इस पर डेफर्ड टैक्स इनकम बुक होनी चाहिए 30% से सर 15,437। दूसरे अल्फाजों में जितना इंटरेस्ट एक्सपेंस पीएनएल में जा रहा है इससे रिलेटेड सारे का सारा टैक्स बेनिफिट पीएनएल में जाना चाहिए। एफबीआर टैक्स बेनिफिट सिर्फ मुझे देगा 3,60,000 रुपए के ऊपर, क्योंकि एफबीआर की नजर में सिर्फ वो इंटरेस्ट एक्सपेंस है जो आपने पे किया है। तो आपको करंट टैक्स एसेट और करंट टैक्स इनकम मिलेगी सिर्फ किसके ऊपर, जो आपने टैक्स पे किया, सिर्फ इंटरेस्ट पे किया। लेकिन सर मेरे पीएनएल में तो 4,11,458 रुपए जा रहे हैं। तो अब बताएं सर मैं बाकी का जो है वो टैक्स बेनिफिट कहां से लेके आऊं सर, बाकी आपको अपनी डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी रिवर्स करना पड़ेगी सर। किसके थ्रू सर पीएनएल के थ्रू। कितनी डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी रिवर्स होगी सर 15,437, और मैं डेफर्ड टैक्स इनकम बुक करूंगा सर कितने से। अब बनाए सर अगर मैं एक छोटी सी टैक्स रिकंसिलिएशन बनाऊं तो सर मेरे पास जो टैक्स ऑन अकाउंटिंग प्रॉफिट है, पहले मुझे बताया मेरे पास टैक्स अकाउंटिंग प्रॉफिट है नहीं सर, एक एक्सपेंस है, लॉस है। तो सर इस पे मेरे पास 30% के हिसाब से बनता है टैक्स ऑन अकाउंटिंग लॉस इतना। करंट टैक्स मेरे पास सर इनकम बनती है कितने की, करंट टैक्स इनकम बनती है मेरे पास 1,08,000 की। बाकी की इनकम मैं कहां से लाऊंगा सर, डेफर्ड टैक्स इनकम कहां से जनाब 15,437 से। ये याद रखिएगा डेफर्ड टैक्स क्रिएट सर इक्विटी के थ्रू हुआ है, रिवर्स पीएनएल के थ्रू इसलिए होगा कि आपको इंटरेस्ट एक्सपेंस जो आप पीएनएल में चार्ज कर रहे हो उसके लिए पूरा रिलीफ ढूंढ के लाना पड़ेगा सर। जितना आपने कैश पे किया उस हद तक तो रिलीफ आपको एफबीआर दे देगा, बाकी का रिलीफ आपको खुद से क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है जी। अब बताएं सर मेरे पास सेकंड ईयर में क्या हो रहा है सर मेरे पास इंटरेस्ट एक्सपेंस आ रहा है 4,19,000 का सर, टैक्स एक्सपेंस तो उतना ही है 3,60,000 सर। इस साल फर्दर डिफरेंस क्रिएट हुआ 59,000 का, फर्दर डिडक्टेबल डिफरेंस, इस पे फर्दर डेफर्ड टैक्स इनकम बुक होनी चाहिए इतने से। अब बताएं फिर मैं क्या करूं सर ईयर 2 में, एंट्री पास करूं सर किस चीज की, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट सर कितने से 4,19,000 सर। मेरे पास से कैश क्रेडिट कितने से भैया सर वही 3,60,000 रुपए से सर। फिर मेरे पास फाइनेंशियल लायबिलिटी बढ़ के कितनी हो गई सर 59,000 से और बढ़ा दी मैंने। अब बताएं सर अगर मैं पीएनएल अप्रोच से जाऊं तो मुझे डेफर्ड टैक्स और करंट टैक्स एसेट पहले बुक करना चाहिए सर। एफबीआर सिर्फ मुझे जो है वो 3,60,000 के ऊपर जो है वो टैक्स बेनिफिट देगा, बाकी का बेनिफिट मैं कहां से लेकर आऊंगा सर मैं डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी को रिवर्स करके लेकर आऊंगा कितने सर 17,000 समथिंग। और बताएं मेरे पास सर डेफर्ड टैक्स इनकम कितने से। अब अगर आप बैलेंस शीट अप्रोच से जाना चाहते हैं तो बैलेंस शीट अप्रोच से भी जाएं, ऊपर जाएं। मुझे एक बात बताएं प्यारे भाई, मेरे पास लायबिलिटी की कैरिंग अमाउंट अब 2,853 हो चुकी है, टैक्स बेस उतनी ही है सर। डिफरेंस मेरे पास एज एट 1,46 का हो चुका है, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी रिड्यूस होकर 43 पे जा चुकी है। फर्दर कितने से रिड्यूस करूं सर 17,753 से। ठीक है जी। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, ये ईयर 0 पे था, ये ईयर 1 पे, ये ईयर 2 पे। अब बताएं सर जब मैं ईयर 3 पे जाता हूं, और सर ये भी चीज याद रखना कि जितना इंटरेस्ट एक्सपेंस आपने बुक किया कुछ का रिलीफ आपको एफबीआर ने दे दिया, बाकी का रिलीफ आपने खुद से क्रिएट कर दिया सर। जब मैं ईयर 3 पे जाता हूं तो मैं यही एंट्रीज रिपीट करूंगा सर, लेकिन सर इस दफा मेरे पास जो इंटरेस्ट एक्सपेंस आ रहा होगा वो टेबल से आ रहा होगा कितना सर 4,28,000। ठीक है जी सर मेरे पास इतना, और सर मेरे पास इस अमाउंट के ऊपर 30% के हिसाब से रिलीफ आ रहा होगा कितना 20,600। आप इसको अच्छा इसको यहां से भी कर सकते थे हम कि मेरे पास सेकेंड ईयर का टैक्स इतना बन रहा है सर। करंट टैक्स इनकम मेरे पास 1,08,000 ही बन रही है, डेफर्ड टैक्स इनकम इतनी आ रही थी सर। और अगर मैं इनको टोटल करूं तो
इतना बन रहा है, डन। अब बता तीसरे साल में मेरा अकाउंटिंग एक्सपेंस कितना है सर? 4,28,000 सर। टैक्स एक्सपेंस मेरे पास कांस्टेंट है। फर्दर डिफरेंस 68,000 का ओरिजिनेट हो रहा है। मैंने 20,000 रुपए की इस पर डेफर्ड टैक्स इनकम बुक कर ली और आपको नजर भी आ रहा होगा सर मैंने 20,000 रुपए की डेफर्ड टैक्स इनकम बुक की है। बताएं सर मेरे पास टैक्स ऑन अकाउंटिंग एक्सपेंस कितना जनाब? अकाउंटिंग एक्सपेंस इस दफा का 4,28,000 है, 30% के हिसाब से इतना हो गया। FBR सर 3,60,000 रुपये बेनिफिट देगा। बाकी का बेनिफिट सर मुझे डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी को रिवर्स करके क्रिएट करना पड़ेगा ताकि ये मैच हो सके। ठीक है जी। अब बताएं सर अगर मैं बैलेंस शीट अप्रोच पे जाऊं तो बताएं मेरे पास सर बैलेंस शीट अप्रोच पे थर्ड ईयर के एंड में सर मेरी 29-21 का हिसाब किताब बन रहा है। सर मेरे पास टैक्स बेस उतना ही है और सर मेरे पास अब डिफरेंस रिड्यूस हो गए सर। मेरे पास डिफरेंस चला गया 78,000 पे। डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी रिड्यूस हो गई 23,000 पे आ चुकी है। मुझे सर डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी को 20,000 रुपए से फर्दर रिड्यूस करना चाहिए। अब बताएं सर अगर मैं लास्ट ईयर पे जाता हूं, सर तो मेरे पास सर लास्ट ईयर में भी एंट्री इसी तरह ही आएंगी सर। पता है इंटरेस्ट एक्सपेंस है, टेबल से जाके कॉपी कर लें सर। कितना जनाब टेबल से मेरे पास चौथे साल का इंटरेस्ट एक्सपेंस कितना आ रहा सर? 4,38,000 सर। 3,60,000 मैंने कैश में पे किया, उस पर करंट टैक्स रिलीफ मिल गया। जो कैश में पे नहीं किया बाकी के एक्सपेंस पे डेफर्ड टैक्स रिलीफ मिल गया सर। अब बताएं अगर मैं आपसे ये कहूं मेरे प्यारे भाई कि मेरे पास फोर्थ ईयर में अकाउंटिंग एक्सपेंस कितना है सर और सर मेरे पास टैक्स एक्सपेंस कितना है, तो सर मेरे पास 23,000 रुपए का डेफर्ड टैक्स इनकम का रिवर्सल आना चाहिए, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी का रिवर्सल आना चाहिए। अगेन सर मेरे पास इस पे 30% के हिसाब से टैक्स ऑन अकाउंटिंग एक्सपेंस आ गया, ये एज इट इज आ गया, ये यहाँ से आ गया सर। मेरे पास ये मैच कर रहा है सर। और अगर मैं बैलेंस शीट अप्रोच पे जाऊं तो मेरे पास सर चौथे साल सर कैरिंग अमाउंट 3 मिलियन हो चुका है सर। मेरे पास टैक्स बेस भी इतना है, तो डिफरेंस मेरे पास जीरो हो गया। तो जितनी डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी आपके पास पड़ी है सारी रिवर्स कर दो। डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी को जीरो करना है तो बताओ मैं डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी को 23,000 से रिवर्स कर दूं सर। ये 23,000 से रिवर्सल आ रहा है। अब बताओ बंदा कैश लेके जाए या बंदा शेयर इश्यू करे, उसका कोई टैक्स इंपैक्ट नहीं है। टैक्स इंपैक्ट सिर्फ अकाउंटिंग और टैक्स एक्सपेंसेस के डिफरेंस पे आता है। समरी ये याद रखिएगा सर कि आप सर कन्वर्टेबल बॉन्ड्स पे डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी क्रिएट करते हो थ्रू equity because no P&L hit at start। कोई P&L का हिट नहीं होता। डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी आपने रिवर्स करनी है थ्रू P&L to ensure that interest expense charged in P&L is properly given tax relief। ठीक है जी, याद रहेगा सर। थैंक यू वेरी मच।